नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हिमलता तिवारी आज आपके समक्ष मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 100 डेज रीडिंग कैंपेन में कक्षा 1 से 8 तक की जो व्हाट्सएप पर सामग्री साझा की जाने वाली है उसको लेकर आई हूँ। क्योंकि हमारा कोरोना के कारण फिर से ये जो ओमिक्रॉन आया है, फिर विद्यालय बंद हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 डेज रीडिंग कैंपेन का आयोजन किया है, यानी इसका कैंपेन चल रहा है। तो ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें 1 से 8 तक की जो सामग्री है उसको हम बता दे रहे हैं। साथ में अभिभावकों, प्रेरणा साथी, जो हमारे इन सब से मिलकर ही ये कैंपेन हमारा सफल होगा। क्योंकि अभिभावक जितना समय बच्चों को देंगे और यदि उनको कोई समस्या होती है तो वो टीचर से संपर्क करें, कोई प्रॉब्लम है उससे उनका निराकरण किया जाएगा। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हमारा दिनांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये हमारा सोमवार से लेके हमारा शनिवार तक का कार्यक्रम है। बाल वाटिका का कार्यक्रम इस बार आया नहीं है। अब बाल वाटिका हमारे शुरू हो गई NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो जो कक्षा 1 और 2 में है, सर्वप्रथम अपना परिचय, मेरी माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, कविता, परिवार के सदस्य, मौखिक रूप से घरेलू काम का वर्णन करना, अपने परिवार के बारे में बातचीत करना, परिवार के बारे में बातचीत करना, परिवार के साथ बातचीत करना। तो ये सोमवार से लेके शनिवार तक का है। और शनिवार को बच्चों के लिए क्विज यानी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है, उसको कराना कभी मत भूलिए। 3, 4, 5 अपना परिचय, मेरी माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये सोमवार का है। मंगल को मेरी प्रथम परिचय पशु, और बुध को है चलता पहाड़, बृहस्पति को मेरा प्रथम परिचय फल और सब्जियों से, और शुक्रवार को मेरा घर, शनिवार को अब आओ साथ मिलके कहानी बनाएं। तो ये शनिवार को इसका क्विज भी साथ में बच्चों को बताना है। 6, 7, 8 में पापा जी की मुझे लिंक है, कितना शोर, चलता पहाड़, गीत का कमाल, स्माइल प्लीज़। ये देखिए बिल्कुल जो आपका जिस दिन है उसी के सामने लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरह से हमें मेंटेन करना ही होगा रजिस्टर, क्योंकि यदि कोई भी आता है तो सर्वप्रथम ये पूछेगा कि आपके पास ये आपने मेंटेन किया है या नहीं। अभिभावकों से जो चर्चा है, बच्चों की समस्या, उनका निराकरण, आप किसी भी तरह की उनसे चर्चा का मतलब बच्चों में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके विषय में आप बात करिए। जो आप व्हाट्सएप पर सामग्री भेज रहे हैं उस पर तो चर्चा करनी है, साथ में उनकी साफ सफाई, कोई बीमारी, और उनको हर चीज़ के लिए, जैसे आजकल मतदान का चल रहा है, तो जागरूक करना अभिभावकों से इसके लिए भी कि आप मतदान हमारे यहाँ 23 तारीख को लखनऊ में है, तो उसके प्रति समर्पित रहें, क्योंकि एक वोट भी हो वो भी कीमती होता है। तो अपने वोट का सही उपयोग करें, हमारे देश में भागीदारी करें वोट करने में। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं हम कर सकते हैं। तो इस चर्चा में बच्चों को कम से कम 2 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को, यानी अभिभावकों से हम ये बात करें कि अपने बच्चों को 2 घंटे कम से कम रीडिंग करें। किसी भी लिखे हुए शब्द को पढ़ना और समझना ही रीडिंग कहलाती है। तो कम से कम बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। भेजी गई सामग्री को बच्चों को जरूर पढ़वाएं, यानी अभिभावकों की ड्यूटी है। और प्रेरणा साथी भी जाकर के मोहल्ला पाठशाला और इस तरह से हम लोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को अवश्य पढ़वाएं, क्योंकि जो सामग्री दीक्षा पे बहुत सारा मटेरियल बहुत अच्छा आ गया है। तो कंटेंट को जरूर खोलकर उसको पढ़ना सिखाएं। बच्चों में पढ़ने की आदतों का विकास करें। कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, सो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की उनके अंदर भावना जागृत करें। और शनिवार की क्विज अवश्य कराएं। और जो बच्चे हैं अपना जो इसमें अपना जो उनको समझ आता है, कहानी को पढ़ करके भी बता सकते हैं, वीडियो बना ऑडियो कर करके भी कहानी भेज सकते हैं, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। तो इस तरह की वो भेज सकें और उसको आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए।